बहुत कुछ करने के लिए रास्ते भी बहुत होते हैं, लेकिन सक्सेस वाला रास्ता कोई एक ही होता है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड टू लर्न पर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने सीटेट के पेपर 2 के बारे में डिस्कस किया था, यानी सीटेट के पेपर 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम सुपर टेट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए पहले हमें या तो सी टेट क्वालिफ़ाई करना होता है या फिर हमें यूपी टेट क्वालिफ़ाई करना पड़ता है। जब ये दोनों पेपर क्लियर हो जाते हैं तो गवर्नमेंट जो होती है वो वैकेंसी निकालती है। वैकेंसी जब आती है तो उसके लिए वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिसे हम सुपर टेट एग्ज़ाम कहते हैं। सुपर टेट एग्ज़ाम करने के लिए जब भी वो वैकेंसी निकालेगी सुपर टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी वह, लेकिन उनका जो सिलेबस होगा वो उसी समय डिसाइड होता है। लेकिन हम फिर भी मैं ये आपके लिए आप सभी के लिए सिलेबस लेके आई हूँ। इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा बेशक, लेकिन आपको ये एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, किस किस सब्जेक्ट के लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी है और किस किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सुपर टेट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन। सबसे पहले जो आप इसके कंटेंट होंगे, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज में आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों लैंग्वेज आएगी और पूरा पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा। मैथ्स यानी कि गणित वो भी आपके 20 मार्क्स की होगी, यानी 20 अंक होंगे। साइंस होगी, साइंस यानी कि विज्ञान, जो कि 10 अंक होंगे। साइंस में आपके तीनों, आपकी बायोलॉजी और आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों सब्जेक्ट आ जाएंगे। एनवायरनमेंट एंड सोशल स्टडीज़ यानी कि आपकी पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान जो आएगा वो भी आपके इससे 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। फिर उसके बाद आपका टीचिंग मैथडोलॉजी आएगी, वो भी 10 मार्क्स, यानी कि शिक्षण पद्धति से जो आपके क्वेश्चंस आएंगे। देन उसके बाद आपके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जो कि 30 मार्क्स की होगी। जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान जो है, और जो करंट में अभी आपके आसपास जो चल रहा है, नई नई जो घटनाएं अभी घटित हो रही हैं। जनरली हमें इसके लिए काफ़ी सारी शॉर्ट्स बुक्स होती हैं, जो मंथली बुक्स होती हैं वो अवेलेबल हो जाती है, उसे पढ़ के हम कर सकते हैं। बाकी का जो जनरल नॉलेज होगी उसमें आपकी साइंस भी होगी, भौतिक विज्ञान भी होगी, रसायन विज्ञान भी होगी, भूगोल भी होगी, इतिहास भी होगी। तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं जनरल नॉलेज वाले वो सारे इसमें आएंगे आपके। फिर आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी आएगी। देन लॉजिकल नॉलेज आती है आपकी, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग यानी कि आपको देखा जाता है छोटे छोटे 5 क्वेश्चंस होंगे इसमें आपको उसमें जैसे रीजनिंग में होते क्वेश्चंस वो आते हैं। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपके 5 आएंगे, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी से आपके 5 मार्क्स बनेंगे। देन उसके बाद यानी कि अगर हम टोटल करें तो ये पूरा का पूरा आपका जो पेपर होगा वो पूरा 150 मार्क्स का होगा। 150 मार्क्स का होगा और इसमें जितना भी आप पढ़ सकते हैं, वो जितने मार्क्स आप ला सकते हैं वो आपके एफर्ट के, आपके प्रयास के ऊपर है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं और कितना आप सिलेबस जितना आपने सिलेबस पढ़ा है, कितना सिलेबस करते हैं, कितना रिवीजन करते हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के बाद फिर हम जो हमारे ये जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट को हम ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं वो कैसे होते हैं। जैसे लैंग्वेज में हम लोग ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंसन, जो कि आपके इंग्लिश हिंदी दोनों में ही होगा, यानी कि व्याकरण होगी आपकी, और गद्यांश जो होता है जिसमें आपके प्रश्न दिए होते हैं, 5 प्रश्न हो सकते हैं जो कि आपके व्याकरण से संबंधित हो सकते हैं। साथ में आपकी जो पैराग्राफ है उससे रिलेटेड आपके उसमें प्रश्न होते हैं, यानी क्वेश्चन। सेम चीज़ होगी, इंग्लिश के लिए भी वही होगा और हिंदी के लिए भी वही होगा। फिर उसके बाद अगर हम मैथ्स को डिस्क्राइब करें तो मैथमेटिक्स में हमारे जितने भी हैं, जैसे मैथमेटिकल एक्शंस हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, डेसिमल है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, जनरल ज्योमेट्री है, प्रॉफिट लॉस है, फैक्टरिंग है, जनरल अलजेब्रा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये सारे के सारे आपके मैथ्स के टॉपिक्स होंगे। ऐसे ही साइंस में आपके सारे टॉपिक मैंने दे रखे हैं। आप चाहें तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने टॉपिक वाइज आप इसे प्रिपेयर कर लीजिए। अलग अलग टॉपिक को, अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक लिख करके और फिर इसके नोट्स बनाइए और फिर क्विक रिवीजन से इसे पढ़िए। अब
जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। सारे सब्जेक्ट आपके सामने होंगे, यानी पर्यावरण से भी जो भी टॉपिक होंगे वो इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे दे रखे हैं। कोशिश की है कि जितना हो सकता है मैं आपको सारे टॉपिक कवर करा दूं। बाकी की जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है, तो वो आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर लीजिएगा। और जैसे ही एग्ज़ाम आ जाएगा, आप जितना इसको रिवाइज़ करेंगे, जितना भी जो भी पढ़ते हैं, जितना रिवीजन करेंगे, उतना ही अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। बाकी का और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने कमेंट में लिखकर मुझे बताइएगा।